पिता के दर्द को समझ सकते हैं आप? अगर आप कहेंगे हां, तो मैं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, क्योंकि इस पिता के दर्द को कोई समझ ही नहीं सकता। इस पिता के दर्द को सिर्फ ये पिता ही समझ सकता है। कहते हैं एक बाप के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे के जनाजे को कंधा दे, और ये बाप तो अपने बेटे के जनाजे वाले ट्रक पर बैठा है, अपने बेटे के चाहने वालों को हाथ हिला रहा है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। लेकिन ये जो उसके बेटे के दीवाने हैं, ये जो वो लोग हैं जिन्होंने उसके बेटे को सुपरस्टार बनाया, उन्हें धन्यवाद भी तो कहना है, क्योंकि ये आखिरी विदाई है उस बेटे की जिसे पूरा हिंदुस्तान आखिरी विदाई दे रहा है। लेकिन आंखें तो पूरे हिंदुस्तान की नम हैं, आंसू तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों से बह रहे हैं, लेकिन इस पिता के आंसुओं का हिसाब कोई समझ नहीं सकता, इस पिता के दर्द को कोई समझ नहीं सकता। अक्सर हम मां के दर्द की बात तो करते हैं, लेकिन पिता की बात तो करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि मां का दिल तड़प रहा होगा, हम कहते हैं कि मां का दिल बड़ा नर्म होता है, मां रो रही होगी, मां बिलख रही होगी। सिद्धू की मां भी बिलख रही है, सिद्धू की मां भी रो रही है, लेकिन पिता का क्या? क्योंकि पिता को तो मजबूत होने का तमगा मिला हुआ है ना, पिता तो आदमी है, पिता रो नहीं सकता। मतलब वो कहते हैं ना कि कमजोर आदमी जो है वो रोया करते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं हमारे समाज में। लेकिन जरा इस पिता के बारे में सोचिए जो अपने बेटे के जनाजे को लेकर जा रहा है, और आसपास लाखों की भीड़, वो हुजूम जो कभी उसके बेटे के शोज में उमड़ा करता था, वो भीड़ जो कभी उसके बेटे की एक झलक पाने के लिए तरसा करती थी, वो लोग जो चाहते थे कि बस सिद्धू मूसेवाला की एक झलक दिख जाए, सिद्धू के साथ एक सेल्फी हो जाए, अरे सिद्धू को ऑटोग्राफ ही मिल जाए, उन लोगों को ये पिता थैंक यू कह रहा है। और सोचिए किस हालात में कह रहा है। इस तरह का अंदाज कभी सिद्धू दिखाया करते थे जब वो भीड़ के बीच मौजूद होते थे, जब वो अपने चाहने वालों के बीच मौजूद होते थे, जब वो उन लोगों के बीच मौजूद होते थे जिन्होंने शुभदीप को सिद्धू मूसेवाला बना दिया। इस पिता का दर्द कोई समझ नहीं सकता। बेटे को गोलियों से भून दिया गया, पिता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांगा, उन्हें चिट्ठी लिखी, पूछा कि मैं क्या कहूंगा सिद्धू की मां से कि कहां है तेरा बेटा। जरा सुनिए उस चिट्ठी में इस पिता ने क्या कहा और कोशिश कीजिए उस दर्द को महसूस करने की। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। सिद्धू के पिता ने उस चिट्ठी में लिखा, श्रीमान मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार की नाकामियों के कारण मेरा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। उसकी मां पूछती है कि मेरा बेटा कहां है और वो कब घर वापस आएगा। मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं आशा करता हूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरी आपसे विनती है कि इस केस की इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। पंजाब सरकार इस केस में सीबीआई और एनआईए का भी साथ ले। उन अफसरों की जवाबदेही तय की जाए जिन्होंने मेरे बेटे की सिक्योरिटी की समीक्षा की और सिक्योरिटी वापस ली गई। मेरे बेटे ने पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन किया है, पर डीजीपी पंजाब की तरफ से मेरे बेटे की मौत को गैंगवॉर के साथ जोड़कर पेश किया गया। मेरी विनती है कि वो जनता से इसके लिए माफी मांगे। मैं इंसाफ की उम्मीद करता हूं। बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला। सुना आपने? पिता पूछ रहा है कि मां से क्या कहूं? बेटा शाम को घर नहीं आएगा, कैसे कह दूं? और फिर ये तस्वीर, वो तस्वीर जो कलेजा चीर देती है, वो तस्वीर जिसे देखते ही आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। एक पिता को इस रूप में देखने की आदत हमें नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और हो भी क्यों, एक पिता को इस तरह रोते हुए, बिलखते हुए देखना शायद हम नहीं चाहते, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो पिता का मतलब वो मजबूत शख्स है जो ताउम्र हमारी जरूरतों को पूरा करता है और एक आंसू का कतरा नहीं बहाता। लेकिन एक पिता को भी रोने का हक है, और जब हालात ऐसे होंगे तो एक पिता टूट जाता है, बिखर जाता है और कुछ इसी तरह से रोता है इस तरह से सिद्धू के पिता रो रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं कि भगवान इन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। हम इनके दुख को समझ नहीं सकते। कहने वाले भले कहेंगे कि हाँ हम समझते हैं, लेकिन नहीं जनाब, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि
जो इन पर बीत रही है वो बस यही समझ सकते हैं। और यही दुआ है कि इस दुख से ये पिता जल्द से जल्द बाहर निकले, क्योंकि अपने दुख के साथ साथ इन्हें सिद्धू की मां को भी तो संभालना है, अपनी पत्नी को भी तो संभालना है, और साथ साथ सिद्धू के उन लाखों करोड़ों चाहने वालों को धन्यवाद भी तो देना है जिन्होंने सिद्धू को सिद्धू बनाया। और ये पिता जनाजे से ही वो धन्यवाद दे रहा है। दिलो दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा, लेकिन हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहा है कि आप सबका शुक्रिया मेरे बेटे सिद्धू को इतना प्यार देने के लिए, सिद्धू को इतनी मोहब्बत देने के लिए।